अब हम आते हैं कंजुगेशन और कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर। सपोज आपका एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक्स जे ऑफ ओमेगा है। तो इस केस के अंदर अगर मैं एक्स ऑफ टी का कंजुगेट ले लूँ यानी एक्स स्टार ऑफ टी ले लूँ, तो उस सूरत में जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा कि मैं एक्स जे ऑफ ओमेगा को फ्लिप कर लूँ यानी माइनस साइन, और फिर उसका कंजुगेट ले लूँ, तो जो मेरे पास क्वांटिटी आएगी वो एक्स स्टार ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज नोन एज दी कंजुगेशन प्रॉपर्टी। तो यानी इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि मैं दोबारा एक्स स्टार ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं, मैं सिंपली एक्स जे ऑफ मेगा को फ्लिप करूंगा और इसका कंजुगेट ले लूंगा। अब अगर एक्स ऑफ टी रियल है यानी एक्स ऑफ टी के अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो जो आपका एक्स जे ऑफ ओमेगा है वो कंजुगेट सिमेट्रिक होगा। कंजुगेट सिमेट्रिक का क्या मतलब है, इसको देखने के लिए हम दोबारा आते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमने पहले की थी। तो ये जो आपका सिग्नल है ये एक रियल सिग्नल है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं, और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बना था 1/a प्लस जे ओमेगा बना था। और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो एक इसका मैग्नीट्यूड था और एक इसका फेस था। और हम देख सकते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो सिमेट्रिक भी है और इवन भी है, यानी ए पे जो वैल्यू है माइनस ए पे भी वही वैल्यू है, और किसी और पॉइंट पे फॉर एग्जांपल 2 पे जो वैल्यू होगी इसकी -2 पे भी इसकी वही वैल्यू है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो सिमेट्रिक है लेकिन और इवन है। लेकिन जब आप फेज की बात करते हैं तो फेज सिमेट्रिक तो है लेकिन वो ऑड है। फॉर एग्जांपल इधर ए पे जो फेज की वैल्यू -π/4 है, लेकिन -a पे इसकी वैल्यू π/4 है, तो ये ऑड है। तो अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है 345 डिग्री, इसका मैं अगर मैं इस तरह का सिग्नल लूँ 3 - 45 डिग्री यानी जिसमें फेज चेंज कर दूँ, तो ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के जो है वो कंजुगेट होंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि फेज जो है वो ऑड है, तो उस वजह से आपका ये वाला जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ये ऑड सिमेट्रिक है। ऑल्दो कि इसका मैग्नीट्यूड इवन सिमेट्रिक है, लेकिन फेज के ऑड सिमेट्रिक होने की वजह से आपका सिग्नल जो है वो बेसिकली ऑड सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पे मैं यानी आपके सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑड सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है वो इवन सिमेट्रिक है एक रियल सिग्नल का, लेकिन उसका जो फेज है वो ऑड सिमेट्रिक है। लेकिन ओवरऑल जो आपका सिग्नल है वो सिमेट्रिक है, लेकिन उसके अंदर कंजुगेशन है, यानी आपके सिग्नल की जो वैल्यू ओमेगा पे होगी, तो माइनस ओमेगा पे जो आपके सिग्नल की वैल्यू होगी वो बेसिकली इस वैल्यू के कंजुगेट होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस जे ओमेगा पे जो वैल्यू होगी और x जे ऑफ ओमेगा पे वैल्यू जो होगी वो एक दूसरे के कंजुगेट होंगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका कंजुगेट ले लूँ तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। तो जो बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी कहती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने की दो तरीके होते हैं। एक उसकी मैग्नीट्यूड फेज रिप्रेजेंटेशन होती है जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की, और एक उसकी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें एक उसका रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक सिग्नल है जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में। तो अब वहाँ पे जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म बना था उस एग्जांपल के अंदर वो 1a प्लस जे ओमेगा बना था। तो अगर इसके अंदर से आप इसका रियल पार्ट निकाल लें तो इसका रियल पार्ट जो है वो इवन है, यानी अगर सिर्फ इसके रियल पार्ट को आप प्लॉट करें तो वो इवन सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर आप इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करते हैं तो वो ऑड सिमेट्रिक होगा। और इसको आप इजीली देख सकते हैं, a प्लस जे ओमेगा को आप मल्टीप्लाई करें ए माइनस जे ओमेगा से और इसी से डिवाइड कर दें, तो आपका जो रिजल्टिंग फंक्शन आएंगे वो आएगा a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रियल पार्ट आ जाएगा।
और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ओमेगा ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो इसमें चूंकि ओमेगा न्यूमरेटर में है तो ये ऑड सिमेट्रिक आएगा, और इसे प्लॉट करेंगे तो ये इवन सिमेट्रिक आएगा। तो बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी ये चीज़ कह रही है। अच्छा, अब उसके अलावा अब अगर एक जो आपका सिग्नल है, फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ टी एक रियल सिग्नल है, उसको आप इवन और ऑड उसकी सूरत में अगर लिखते हैं, तो इसमें से अगर आपने इसको एक इवन सिग्नल बनाना है, अगर एक्स ऑफ टी ओरिजिनली इवन या ऑड नहीं है, तो आप जो है उसमें x माइनस टी ऐड कर देंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो उस सूरत में जो इवन सिग्नल है जो कि x ऑफ टी से बना है, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो बेसिकली जो आपके x ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म था उसके सिर्फ रियल पार्ट के बराबर होगा। यानी उसका रियल पार्ट ले लें तो ये जो इवन सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास आ जाएगा। और अगर आप एक इस सिग्नल को ऑड फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो आपके पास जो है वो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इक्वल होगा एक्स जे ऑफ ओमेगा के इमेजिनरी पार्ट के। तो ये बेसिकली आपकी कंजुगेशन और कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टीज हैं। अब हम आते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे इस फंक्शन का। और इस फंक्शन का जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। और इस केस में जो x ऑफ टी है इट इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ए टी मॉड। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन बनता है जिसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं वो बेसिकली इस तरह का फंक्शन बन रहा है। इट इज़ अ डिकेइंग फंक्शन। तो इस तरह का आपका एक फंक्शन है। अब जो आपका एग्जाम्पल अभी हमने 4.1 पहले देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि ई रेज टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा के बराबर होता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, अब अगर ये क्या चीज़ है ई रेज टू पावर माइनस ई ए टी यू ऑफ टी, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू योर दिस सिग्नल। यानी ज़ीरो से इधर तक ये वाला जो सिग्नल है और ये सिग्नल ज़ीरो से इस साइड पे दे आर इक्वल। ज़ीरो से इधर ये जो सिग्नल है और ये सिग्नल इक्वल है। और अब ये जो सिग्नल है जो कि इस साइड पे आपका, ये बेसिकली इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं ई ए ऑफ टी इंटू यू माइनस ऑफ टी। यानी जो आपका स्टेप फंक्शन है उसको फ्लिप किया और ई ए ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये जो आपका रिजल्टिंग सिग्नल है इट इज़ द सम ऑफ दीज टू सिग्नल्स, ई रेज टू द पावर माइनस ए ऑफ टी यू टी प्लस ई रेज टू पावर ए टी यू माइनस ऑफ टी। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो आप चीज़ कर रहे हैं ये बेसिकली इस तरह कर रहे हैं कि आपके पास ये जो सिग्नल है, सपोज अगर मैं कहता हूँ ये x ऑफ टी है, तो ये जो सिग्नल है ये x माइनस ऑफ टी है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जो x ऑफ टी का इवन सिग्नल है वो बन जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि इट इज़, अगर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं इसको तो मेरे पास 2 इवन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी बन जाता है, जिसको मैंने एक्स ऑफ टी का नाम दिया है। तो अब मैं देख सकता हूं कि 2 इवन एक्स ऑफ टी जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ एक्स जे ऑफ ओमेगा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका रियल पार्ट ले लूं तो वो बेसिकली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। और जो रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा है वो बराबर है, अभी जैसे मैंने देखा था, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के। और यहाँ पे ये जो इवन पार्ट ऑफ दिस है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ।
तो यानी इसका मतलब ये होगा कि ये जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो यानी यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया उसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो जो रियल पार्ट है इसका वो a प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन करेगी कि मैंने यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी को एक्स ऑफ टी का नाम दिया, लेकिन एक्स ऑफ टी पहले यूज़ हो चुका है, तो मैं इसको नाम देता हूँ एक्स प्राइम ऑफ टी, एक्स प्राइम ऑफ माइनस टी। तो ताकि ये वाला जो एक्स ऑफ टी है और ये वाला जो एक्स ऑफ टी है ये डिफरेंट है। मुझे नहीं पता था कि ये पहले इधर लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, जो मैंने इग्नोर कर दिया। तो इसको एक्स आप प्राइम ऑफ टी कह लें जहाँ पे जो एक्स है। तो ये तरीका है जिसके अंदर आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है इस सिग्नल का, जबकि आपको पता है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये वाला है।